यूनान में रहने वालों के लिए यूनानी वजीर आज़म मिचोताकी का अहम ऐलान, जानिए इस वीडियो के आखिर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत। खुश आमदीद करता हूं आपको अपने चैनल पे। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए और कमेंट्स किए, वीडियोस नहीं आ रही, तो आज मैं वीडियो लेके आ गया। कुछ बिजी था, इस वजह से माजरत चाहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूनान के ताज़ा तरीन हालात, जो लोग नए आए हैं उनके बारे में बात करेंगे और कागजात के मतलब कुछ बात करेंगे। और यूनान के वज़ीर आज़म ने कुछ अहम ऐलान किया है तारकीन वतन के लिए, वो वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखा करें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला अफजाई हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कोरोना वायरस की। यूनान में अभी तक मुकम्मल तौर पे कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ। चंद केसेस आ रहे हैं, 50 से अब केसेस आ रहे हैं। अभी भी लोग परेशान हैं क्योंकि काफी सारे मामलात जो डरे हुए हैं लोग, वो इस वजह से गवर्नमेंट ने अभी तक सख्ती की हुई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए जुर्माने वगैरह भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें, जितने भी दोस्त यूनान में रहते हैं खास तौर पे एहतियात करें। अभी भी हालात बिल्कुल ठीक नॉर्मल नहीं हुए। पिछले महीने गवर्नमेंट सोच रही थी कि दोबारा लॉकडाउन किया जाए, लेकिन फिर नहीं किया, ताकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ चुके थे ग्रीस में, इस वजह से उन्होंने वापस जाना था, इसलिए लॉकडाउन नहीं किया गया। तो बात करते हैं जो लोग नए आए हैं। इन दिनों में काफी सारे दोस्त नए आए हैं। अपना वो मेघालय वाले रास्ते से काफी एजेंट गेम्स वगैरह लेके आ रहे हैं। काफी सारे दोस्त नए आ चुके हैं, उनको बताना चाहता हूं। आप अपने वाइट कार्ड स्काइप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप चैनल पे जाके वीडियो वो देख सकते हैं। और जो लोग 7 साल का सबूत जमा करवाना चाहते हैं पेपर, उनके लिए बताता चलूं कि वो अभी तक जमा नहीं हो रहे। जिन लोगों ने पिछले साल और इस साल रद्दे वो लिए हुए थे, वो अभी तक कैंसिल हैं, वो अभी तक लोग जमा नहीं करवा सकते। अभी तक नई डेट नहीं आई, आप कब जमा करवाएंगे इसका अभी पता बाद में चलेगा। और जो यूनान में कुछ वाकयात हुए हैं, 2 वाकयात, जिनमें मोरिया कैंप लेस्बोस में आग लग गई थी, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, कुछ लोग जख्मी हो गए और लोगों के खैमे जल गए थे। वो अब रोड पे आ चुके हैं। गवर्नमेंट उनके लिए नए खैमे बना रही है, लेकिन वो लोग कहते हैं हमें एथेंस में ट्रांसफर किया जाए या फिर नेक्स्ट कंट्री में ट्रांसफर किया जाए। हम लोगों ने उस कैंप में नहीं रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार थे वो लोग, और उनके बारे में गवर्नमेंट कुछ सोच रही है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जितना दबाना था, यानी कि टाइट करना था, तारकीन वतन को टाइट किया हुआ है। वो आगे से फंड भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तरह की सहूलतें नहीं दे रहे। तारकीन वतन बहुत ज्यादा तादाद में और भी नए आ गए हैं, पिछले पहले भी मौजूद थे। इस वजह से फिर सुनने में आया, कल की खबर सुनी है कि जो बच्चे हैं उनको जर्मनी और फ्रांस अपने मुल्क में ट्रांसफर करेगा, यहाँ से लेकर। जिन दोस्तों के अपना रिश्तेदार आगे हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है, वो लोग अप्लाई करें। इंशाल्लाह उनको जल्द अज जल्द ये गवर्नमेंट और यूएनओ मिल के नेक्स्ट कंट्रीज में ट्रांसफर कर देंगे। तो जहां तक बात थी, जो लड़ाई हुई है कृति में पाकिस्तानी लड़के की एक गरीब खातून से, उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हमारी मस्जिद एक को तोड़ दिया गया उस कृति के इलाके तबाकी में। तो उसका हमारी एम्बेसी ने उसी वक्त एक्शन लिया, वहां पे जाके देखा और पुलिस में जो रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई है, उसका बैठ के उन्होंने मिलजुल के वो मामलात को हल कर लिया है। कोशिश किया करें कि आप लड़ाई झगड़े से परहेज करें, ताकि पाकिस्तानियों का नाम बदनाम ना हो। पहले ही हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं यहाँ पे, पेपर्स के हवाले से और काम काज के हवाले से काफी मुश्किलात हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें ऐसे कामों से दूर रहें जिससे लड़ाई झगड़ा हो। और फिर हम है भी सेकंड सिटीजन, यानी कि दोहरी शरीयत है, तो इस वजह से हमारा वो हकूक हमें नहीं दिए जाते जो ग्रीक लोगों को दिए जाते हैं। इस वजह से कोशिश किया करें लड़ाई झगड़े से परहेज करें। और बात करते हैं एंड पे, जो वजीर आजम है उसने कहा है कि ये जो अपना तारकीन वतन का बोझ है, हम इतना ज्यादा बोझ नहीं संभाल सकते। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो बच्चे हैं उनको आगे नेक्स्ट कंट्री में ट्रांसफर किया जाए। और जो नए अपना एक नया सिस्टम ला रहे हैं, ये जो वाइट कार्ड और जो पक्के कागजात है, इनके लिए एक नया सिस्टम बन रहा है, जिससे ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, यानी कि आप ऑनलाइन वाइट कार्ड खुद अप्लाई कर सकेंगे और जो पेपर्स हैं उनको भी आप खुद अप्लाई कर सकेंगे।
پہلے والا سسٹم بہت سلو تھا، جس کی وجہ سے کام بہت زیادہ لیٹ ہوتا تھا. کافی سارے دوست جو کیمپ سے آزاد ہوئے ہیں ان کے وائٹ کارڈ نہیں بنے، انہوں نے اپلائی کیے، پھر بھی ان کا ابھی تک ویٹ ہے، کیونکہ سسٹم بہت سلو ہے ان کا. یعنی کہ ورکر بھی تھوڑے ہیں، عملہ یعنی کہ ان کے پاس موجود ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کام بہت سلو. اور یہ ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں جس میں جلد از جلد لوگوں کو سہولت دی جائے گی، اور جو پکے کاغذات یعنی کہ 7 سالہ ثبوت والے کاغذات لوگ جو جمع کراتے ہیں اس عمل میں بھی تیزی آ جائے گی. اور پھر جب یہ مکمل یعنی کہ تیار ہو جائے گا، پھر دوبارہ یہ جو ردیو کھولے جائیں گے. ابھی تک جو پرانی فائلیں جمع ہوئی تھی وہی چیک کر رہے ہیں، نئی فائلیں بالکل نہیں لے رہا پیرافیریا، اور جو پرانی فائلیں جمع ہوئی ہیں ان کو ہی چیک کر کے لوگوں کو یعنی کہ کاغذات دیے جا رہے ہیں. تو کچھ خاص باتیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.